तानिया ने उस टाइम कोई इशू नहीं बनाया उसका। ये गेम ग्रुपिज्म का नहीं, ये गेम इंडिविजुअलिटी का है, अपनी खुद की पर्सनालिटी, अपने खुद का माइंडसेट यूज करने का है। कुछ भी करके दिखना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो रोल ही प्ले कर रही है, वो एक्टिंग ही कर रही है डे वन से, एंड शी इज़ वेरी फेक। हमें एक दूसरे में एक इमोशनल कंफर्ट मिला। कई चीज़ें जो हुई थी इनिशियली वो कहीं एडिट आउट हो गई हैं, वो उस चीज़ की सज़ा मिली ना जो आपने की भी नहीं। आपने मारा है, आपने मारा है, एंड मैंने नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि मैंने नहीं मारा उसको। आई एम स्टिल वेरी अपसेट, अभी भी काफ़ी डिसहार्टन्ड हूँ। 16 साल टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया और काफ़ी मेहनत के बाद बिग बॉस के घर में नजर आई काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी के साथ, लेकिन इविक्ट होते होते घर से निष्कासित हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अशनूर के लिए भी शॉकिंग रहा। तो आइए जानते हैं उनसे कि किस तरीके से रहा उनका बिग बॉस का सफ़र, और वो जो एक मोमेंट था जो शायद वो कभी अपने इस चैप्टर में ऐड नहीं करना चाहती थी, जब वो उनके साथ हुआ तो क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। हाय बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, चल रहा है एक्चुअली, क्योंकि आई एम स्टिल वेरी अपसेट, अभी भी काफ़ी डिसहार्टन्ड हूँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको उस चीज़ की सज़ा मिली ना जो आपने की भी नहीं। इंटेंशनल नहीं था, मैंने वीकेंड के वार पे भी बोला। मैं अभी भी उसी स्टैंड पे खड़ी हूँ कि वो इंटेंशनली नहीं हुआ। और फिनाले से बस एक हफ़्ता पहले जब आप इतने पास हो ट्रॉफी के और आपको ऐसा लगता है कि वो सपना आपसे छिन गया, शैटर कर दिया गया, सो बुरा तो लगता ही है आपको। कहीं ना कहीं अशनूर, हालांकि सोशल मीडिया पर आपको फैंस काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, लेकिन क्या आप अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि आप जानती हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से गेम में बनी हुई थी, लेकिन वो मोमेंट जो था जब आपने वो आपका प्लैंक फेंक दिया, वो क्या था? मतलब क्योंकि वो जिस तरीके से टेलीविज़न पर नज़र आ रहा है वो लग रहा है कि इंटेंशनल है। वो इंटेंशनल नहीं था, मैंने अभी जैसे मेंशन किया। द प्लैंक वॉज वेरी हैवी, माई शोल्डर्स वॉज सॉर। अगर आपने वीडियो देखा भी होगा आप देख रहे होंगे कि मैं ऑलमोस्ट बेंड होके खड़ी हूँ, क्योंकि द वेट वॉज टू मच फॉर मी टू हैंडल। और डेफिनेटली आई वॉज अपसेट कि 3 लोग मिलके मुझे टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर करे थे, बिकॉज आई वॉज इन द टॉप 2। तो उसमें मैंने वो प्लैंक नीचे फेंका, बट माई इंटेंशन वॉज नेवर टू हर्ट तानिया। इनफैक्ट उसके बाद भी, उसके 2 मिनट बाद ही वो हंस रही थी, खेल रही थी, और मुझे किसी ने बोला भी नहीं कि उसको लग गई है। अगर लग गई होती तो मैं जाती उसके पास, मैं उसी टाइम भाग के जाके अपोलोजाइज़ करती। वीकेंड के वार पे भी मुझे बोला गया दैट जीके ने आपको बोला, पर उन्होंने मुझे ये बोला कि आपने मारा है, आपने मारा है, एंड मैंने नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि मैंने नहीं मारा उसको। अगर वो मुझे ये बोलते कि यार उसको लग गई है, मैं उसी टाइम जाती, क्योंकि मैंने ही जब फरहाना ने प्लेट तोड़ी थी, आई वॉज द फर्स्ट वन टू आस्क तानिया कि आपको लगी तो नहीं। या जब फैमिली वीक के टाइम वो इमोशनल हो गई थी एंड बॉडी शेमिंग वाली चीज़ उससे जस्ट पहले हुई थी, आई वॉज द वन टू हग हर, आई वॉज द वन टू कंसोल फरहाना। तो आई एम वेरी इमोशनल दैट वे। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने इंटेंशनली किया है, सो आई डू नॉट एग्री विद दैट, क्योंकि मुझे मेरे इंटेंशंस पता हैं। एंड अगर आप देखोगे भी तो मेरी नज़रें नीचे थी उस टाइम जब प्लैंक फेंका गया था। सो आई स्टिल स्टैंड बाई इट एंड आई स्टिल विल से दैट नहीं, इंटेंशनल नहीं था। हाँ उसको लग गई एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई फील बैड अबाउट दैट, दैट अनइंटेंशनली उसको मेरी वजह से लग गई, बट माई इंटेंशंस वर वेरी क्लियर। आप बार बार इस बात को मेंशन कर रही हैं कि गौरव ने आपको ये कहा कि आपने मारा है, ना कि ये बताया कि उसे लगी है, बट क्या डिफरेंस है इसमें? अगर वो कह रहे हैं कि मारा है तो आप जाकर पूछ सकती थी तानिया से। उन्होंने बोला आपने मारा है, दैट्स अ स्टेटमेंट, एंड दिस इज़ नॉट अबाउट उसको लगी है या नहीं, इट इज़ अबाउट आपने जानबूझ के मारा है, जो कि मैंने जानबूझ के नहीं मारा था, मैंने प्लैंक फेंका था। एंड ये उस कॉन्वर्सेशन में हुआ है जब मैं और प्रणीत उनको पॉइंट आउट कर रहे थे कि हाउ वो एक दिन पहले वाले टास्क में हमें लग रहा था कि रिलेटिवली सेफ़र प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम तीनों जीतते भी थे तो वो हमेशा उसी पर्सन के साइड जाते थे जिनको हमें जितवाना था। एंड एज फ्रेंड्स हम उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे जो हमारे दिमाग में था, हमारे जहन में था। उसके रिप्लाई में ही रादर देन सेइंग हिज साइड ऑफ द स्टोरी, वो मुझे पॉइंट आउट कर रहे थे कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने ऐसे किया तो आपने ये किया है। एंड उसका मेरा रिप्लाई था दैट मैंने मारा नहीं है उसको। अगर मुझे एक टाइम भी बोलते कि उसको लग गई है, ऑब्वियसली आउट ऑफ कंसर्न यू वुड गो एंड आस्क दैट पर्सन। सो दैट्स द डिफरेंस। ऐसा एक कहा जाता है कि शेर आया कहा जाता है, लेकिन जब असली में शेर आता है तो लोग मानते नहीं है। तो आपको लगता है तानिया के साथ यही हुआ है? ऑफ कोर्स दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, क्योंकि वो हर छोटे मुद्दे को इतना बड़ा बनाती हैं, वो ड्रामा करती हैं, एक्टिंग करती हैं, एंड मुझे लगा वो इस टाइम भी एक्टिंग ही कर रही थी।
विच इज़ वाई ऐसा कोई मुझे लगा नहीं कि अरे मैं उससे जाके पूछ रही हूँ उसको, यार सच्ची में लग गई क्या। मुझे लगता था कि वो डे वन से जैसे रही हैं, जैसे वो हर चीज़ को एग्जैजरेट करके या फेकनेस के साथ करती हैं, वो अभी भी सेम चीज़ करी थी। क्योंकि राइट 2 मिनट्स आफ्टर शी सेड अरे अंधी हो क्या, एंड देन शी वॉज लाफिंग एंड देन शी वॉज स्माइलिंग। अगर उनको लगी होती तो उनको लगी होती ना। कहीं न कहीं आप और गौरव प्रणीत जो है गौरव के वो गेम पर सवाल उठा रहे थे और आपने ये मेंशन किया कि गेम के दौरान हमने कहा था कि हमें अदर साइड पर रहना है। जैसे कि अगर गौरव आपके तरफ है या प्रणीत की तरफ है, तो आप चाहते थे कि कोई और मतलब हो आपके साइड। तो ये आपने उतना स्ट्रांगली टास्क के दौरान क्यों नहीं कहा, जितना स्ट्रांगली आप उनको बाद में क्वेश्चन कर रहे थे? देखो जब टास्क के टाइम भी हुआ मैंने भी उनको बोला था दैट, एंड काफ़ी स्ट्रांगली ये बोला था दैट यू नो आई वांट टू गो विद प्रणित। बट कई बार ऐसा होता है जब आप टीम में खेल रहे होते हो एंड ही इज़ लाइक नहीं नहीं अंडरस्टैंड आई वांट टू बी देयर। तो मैंने बोला बट वाई, ही इज़ लाइक अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, एंड उन्होंने मुझे बोला था दैट ऐसे। सो आई लाइक ठीक है हम उसके बारे में बाद में कॉन्वर्सेशन करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते सेम चीज़ थे, हम चाहते थे कि प्रणित जीते ऑब्वियसली ओवर शहबाज। सो लेटर ऑन एज फ्रेंड्स ऑफ कोर्स वी हैव द राइट टू क्वेश्चन आवर फ्रेंड्स ऑल्सो, अगर हमें कुछ लगता है या कुछ समझ नहीं आता है कि जो चीज़ हुई वो क्यों हुई या किस इंटेंशन से हुई, एंड वही हो रहा था। बहुत ही प्यारा सा ग्रुप था आपका, लेकिन कहीं न कहीं आप और अभिषेक हमेशा गौरव के जो भी स्टेटमेंट्स होते थे या जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता था, उनसे हमेशा अलग नज़र आते थे। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि गौरव आप दोनों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन रिटर्न में उनको वो नहीं मिल रहा है। मैम आई थिंक दोस्ती होना और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होना दो बहुत अलग चीज़ें हैं। जस्ट बिकॉज आप एक सेम ग्रुप में हो डज़ नॉट मीन कि आप हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलोगे। ये गेम ग्रुपिज़म का नहीं, ये गेम इंडिविजुअलिटी का है, अपनी खुद की पर्सनालिटी अपने खुद का माइंडसेट यूज़ करने का है। क्योंकि आप फ्रेंड्स हैं, आप हो एक दूसरे के लिए, आप बैकअप कर रहे हो एक दूसरे को, बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप हर बात में हाँ से हाँ मिलाओगे। अगर आपके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, इनफैक्ट आपको इस गेम में तो वो खुल के और रखने चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो यहाँ कोई भी येस मैन बनने आया है इस गेम में, क्योंकि बिग बॉस में आप खुद की पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। और अगर आपको कुछ लगता है गलत है तो आपके हिसाब से गलत है, तो आप अपने खुद के दिमाग से चलेंगे, आपको जो सही लगता है आप वही करेंगे। क्या आपको लगता है आपके साथ अनफेयर हुआ है, क्योंकि टास्क के दौरान नेहल को भी तानिया ने लात मारी थी और एक टास्क हो रहा था जब प्रणीत को कैप्टन बनाया था और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वहाँ पर तानिया और कुनिका आपको पुश कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? सी टास्क जब भी हुए हैं आई हैव ऑलवेज गिवन माई 110%, एंड मुझे भी काफ़ी चोटें लगी हैं, मुझे धक्के लगे हैं, मुझे ब्रूसेस आए हैं, बट मैंने हमेशा से उसको सपोर्टिंगली लिया है। मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ जो टास्क में अगर कोई चीज़ हुई है मैं उसका एक बड़ा मुद्दा बनाऊंगी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फिजिकल टास्क। मैं समझती हूँ कि इधर थोड़ी बहुत चोटें लगती हैं। उसके बावजूद जब ये वाली चीज़ हुई एंड तानिया ने उस टाइम कोई इशू नहीं बनाया उसका, उसके बाद में जब एक दो लोगों ने उसको पूछा एंड शी थॉट शी कैन प्रॉब्ली मेक अ सीन आउट ऑफ इट, शी डिड दैट। उसने कैमरा पे जाके बोला जो भी उसने बोला, एंड मुझे कानों कान खबर नहीं आई कि उसको लगी है। सो सबको दिख रहा है यार जो हुआ है या जैसे हुआ है, बट आई वुड स्टिल से कि अगर उसको मेरी वजह से लग गई है अनइंटेंशनली, आई एम स्टिल सॉरी अबाउट दैट। बट हैड आई नोन कि ये हुआ है बिफोर वीकेंड का वार, आई वुड हैव गॉन एंड अपोलोजाइज टू हर। काफ़ी लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आपके डैडी के आने के बाद कहीं ना कहीं आपकी गेम अफेक्ट हो गई इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि जो आपके पापा के जाने के बाद आपका एक नया 2.0 अशनूर दिखी है, अगर वही शुरुआत से दिखी होती तो वो बहुत अच्छा होता आपकी गेम के लिए, लेकिन उन आपके डैडी के जाने के बाद वो अफेक्ट हो गई कहीं ना कहीं, जिसका रिजल्ट निष्कासित होना हो गया। आई डू नॉट एग्री विद दैट। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे एक पर्सनैलिटी में शिफ्ट आप देख रहे होंगे वॉज बिकॉज आई इम्प्लीमेंटेड जो रोहित सर ने मुझे फीडबैक दिया था उससे जस्ट पहले वीकेंड के वार पे। उन्होंने मुझे बोला था दैट अशनूर आप जो करो सही करो, जस्ट 10x दैट, आप और एलैबोरेट करके बोलो और अच्छे से बोलो, वोकलाइज इट मोर। एंड उसके जस्ट नेक्स्ट डे पापा आ गए एंड एक बहुत ही इमोशनल कंफर्ट मिला मुझे। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वेंट आउट टू हिम एंड एक इमोशनली आई गॉट रिचार्ज एंड देन आई कुड इम्प्लीमेंट जो मुझे रोहित सर ने करने को बोला था। रही बात स्टार्टिंग से वैसे रहने की, आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ जर्नी एंड
ऑब्वियस सी बात है दैट स्टार्टिंग में आपका पेशेंस लेवल, एक सैचुरेशन पॉइंट, टॉलरेंस लेवल हमेशा ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि आप जस्ट एंटर किए हो, यू जस्ट गेटिंग टू नो पीपल। लोग आपको उतना टारगेट नहीं कर रहे जितना एंड में आपको कर रहे हैं। एंड में अगर आप देखोगे, आई डोंट थिंक सो वो दिखाया है, बट द लेवल ऑफ पोकिंग दैट वॉज बीइंग डन, जिस तरह से वो मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, तान्या हो गई, फरहाना हो गई, एक बहुत बिलो द बेल्ट जाके एक्सट्रीम तरीके से ये चीज़ें होती हैं, और मैं उस लेवल पे नहीं गिरती हूँ, क्योंकि देयर इज़ अ सर्टेन बाउंड्री दैट आई ड्रॉ फॉर माई सेल्फ। पूरे सीज़न में मैंने किसी को बिलो द बेल्ट कुछ नहीं बोला है, ना किसी को अब्यूज़ किया है, बिकॉज दैट्स हाउ हु आई एम। एंड रही बात मेरा गेम ख़राब होने की, अगेन आई थिंक कि दैट्स ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि सही है, कुछ लोगों को लगेगा गलत है। I wasn't inside the house to please everyone. I was inside the house to show who I really am. And मैंने वही किया है जो मुझे सही लगा, जिस तरह मुझे लगा मुझे जिस चीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए मैंने वो किया है। क्योंकि उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि डे 1 से लेकर अभी तक अगर आप मुझे पोक किए जा रहे हो, मैं रिटेलिएट नहीं करूँगी, तो वो गलत है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद हर किसी का सैचुरेशन लेवल आता है, हर किसी की बस हो जाती है कि अब बस करो यार, कितना पोक करोगे, एंड बहुत स्लाइली पोक करना। सो दैट वॉज रॉन्ग एंड आई हैड टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन इट, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं लेट गो करती हूँ चीज़ें या नहीं बोलती हूँ, डज नॉट मीन कि आप पोक करे जाओगे और बिलो द बेल्ट चले जाओगे हर बार। आई नीड टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन दैट समडे और द अदर। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि अभिषेक के साथ दोस्ती करना कहीं ना कहीं भारी पड़ा इस सीज़न में, क्योंकि हर हफ्ते आपको ये बोला गया कि आप उनके शैडो में नज़र आ रही हैं, या फिर आपका गेम उनकी वजह से इतना नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपने गौरव वाले स्टेटमेंट के बाद इस बात को सीरियसली लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है दैट हमें एक दूसरे में एक इमोशनल कंफर्ट मिला। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी का भी गेम इफेक्ट हुआ है उसकी वजह से। व्हाट आई डिड रियलाइज आफ्टर कमिंग आउट इज़ दैट कई चीज़ें जो हुई थी इनिशियली वो कहीं एडिट आउट हो गई हैं, दिखाई नहीं गई हैं जहाँ मैंने वोकलाइज किया या स्टैंड्स लिए हैं, विच इज़ ओके, बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द शो कि यू नो 1 घंटे के एपिसोड में आप सब कुछ नहीं डाल सकते हो। सो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। तो मे बी व्यूअर्स को इसलिए लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ, कर नहीं रही हूँ, जबकि सब चीज़ें हो रही थी अंदर। एंड इवन ड्यूरिंग अभिषेक एंड इवन आफ्टर अभिषेक, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रही हूँ, मैं रियल ही रही हूँ, और ऑडियंस को मुझे मेरा एक्चुअल साइड दिखाना था। स्टार्टिंग से मैंने कभी कोई अननेसेसरी फाइट्स नहीं उठाई हैं, मैंने हमेशा एक डिग्निफाइड तरीके से चीज़ें हैंडल करने की कोशिश की है। एंड मुझे लगता है कि रियलिटी शो में भी अगर आप स्ट्रैटेजाइज और फेक बन रहे हो तो दैट डज नॉट डू जस्टिस टू योर ऑडियंस। फरहाना की गेम को लेकर क्या कहना चाहेंगी? घर में जब देखो तब काम के लिए मना करती हैं और उस पर फिर बवाल करके मुद्दे बनाती हैं। हाँ, वही उसका गेम है, और बिलो द बेल्ट जाना या गंदी चीज़ें बोलना, मे बी लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ भी करके दिखना इम्पोर्टेंट है, वो कैसे दिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दैट्स नॉट व्हाट आई थिंक। मैं थोड़ा डिफरेंट सोचती हूँ, एंड आई थिंक द ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ देखने के लिए कि उनके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। क्या तानिया रियल है? क्योंकि उनके 2 स्टेटमेंट है। एक तो ये स्टेटमेंट है कि मुझे वुमेन कार्ड खेलना बहुत पसंद है, और दूसरा उनका ये स्टेटमेंट है कि हाँ, मैं यहाँ पर एक बेचारी बहू का रोल दिखाने के लिए आई हूँ। हाँ, वो रोल ही प्ले कर रही है, वो एक्टिंग ही कर रही है डे 1 से, एंड शी इज़ वेरी फेक। अपनी इस जर्नी को किस तरीके से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगी? कैसा रहा पूरा ये सफ़र? मैं बस ये बोलना चाहूँगी दैट इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। हाँ, बिटर स्वीट मोमेंट्स थे, एंडिंग बहुत अब्रप्ट हुई, बट बहुत लेसन्स दे के गई है ये जर्नी, मुझे बहुत कुछ सीखा है मैंने, एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल। किसे बिग बॉस की ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए देखना चाहेंगी? प्रणित। रीज़न? आई थिंक ही हैड अ वेरी नाइस गेम। जो भी घर में बचे हैं, ही इज़ द क्लोजेस्ट टू मी, एंड ही इज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी जब भी मुझे चाहिए था। आने वाले वक्त में सीरियल्स के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स करती हुई नजर आएंगी? वेल, वो जैसे होगा जो होगा आपको पता चल ही जाएगा, एंड ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फ्रॉम हियर। जाते जाते अमाल के लिए एक सवाल पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से आपकी फ्रेंडशिप अभिषेक के साथ काफ़ी अच्छी नज़र आई, दर्शकों ने अमाल के साथ भी आपकी दोस्ती को काफ़ी पसंद किया, तो अमाल के साथ किस तरीके से बॉन्ड रहा आपका?
Initially we did share a very nice bond, लेकिन उसके बाद हाँ हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, बीच में हमारी काफ़ी अनबन भी हो गई थी. लेकिन आई गेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट वी टॉक्ड थिंग्स आउट एंड एक न्यूट्रल हो गया, जो हम एक दूसरे के जितना अगेंस्ट थे या जितना हम बात नहीं करते थे. So towards the end it was fine, and in fact he even called me his little sister. So it was relatively better towards the end, and yeah, there were a lot of ups and downs in our friendship. थैंक यू सो मच अशनूर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं. उम्मीद करते हैं इसी तरीके से हम आपको दर्शकों को एंटरटेन करता हुआ देखें. Thank you. थैंक यू.